नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में बोलते हुए कहा कि इंडिया एक आइडियल डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टर्स को कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इंडिया में आपको रिटर्न्स मिलेगा रिलायबिलिटी के साथ। डिमांड है इंडिया में, डेमोक्रेसी है, स्टेबिलिटी विद सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ विद ए ग्रीन अप्रोच, ये सब चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हैं। इसके अलावा इंडिया में 1.5 ट्रिलियन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्लान की गई है सरकार के द्वारा। दूसरा भी बहुत सारा पब्लिक वर्क सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक कोशिश थी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग में ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडियन बिजनेस लीडर्स, हायर डिसीजन मेकर्स गवर्नमेंट की साइड से और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स ने भी हिस्सा लिया। इसको आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा मिलकर। मकसद क्या है? देखो, फोकस तो यही था कि जो सरकार का ये लक्ष्य है 2024-25 आते आते इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। अगर ये लक्ष्य अचीव करना है तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना जरूरी है। उसी दिशा में ये एक प्रयास था। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? देखो, कोविड-19 की महामारी आने के बाद तो इन्वेस्टमेंट कम हुई है, लेकिन उससे पहले भी कम ही हो रही थी। ऐसा नहीं है कि महामारी से पहले इंडिया में इन्वेस्टमेंट लगातार इंक्रीज हो रही थी और एकदम से कम होना स्टार्ट हो गई महामारी के बाद। ऐसा नहीं है, पहले भी कम हो रही थी और महामारी आने के बाद तो और भी ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि कोविड-19 की महामारी के कारण डिमांड कम हुई है ना। सिंपल सा फंडा जो काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं, मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो कंपनीज प्रोड्यूस क्या करेंगी? प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो फिर इन्वेस्ट क्यों करेंगी? इन्वेस्ट करने के लिए तो प्रोड्यूस करेंगी ना। प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि ये बोला कि करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले 5 महीनों में एफडीआई इनफ्लोज में इंडिया में 13% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह नहीं कहा कि देखो 3/4 जो एफडीआई आई है करंट फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 6 मंथ्स में, वो तो रिलायंस जियो में आई है। जियो में काफ़ी सारी बाहर की कंपनीज ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने, इन्वेस्टर फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। तो ज़्यादातर एफडीआई ऑलमोस्ट 75% रिलायंस जियो में ही आई है। तो इस एफडीआई से बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी ऐसा तो नहीं है। देखो, पहले प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उस समय उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के समिट ऑर्गेनाइज करवाए थे। उनको पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट को अच्छे से अट्रैक्ट करना है तो रेगुलेशन में स्टेबिलिटी होना जरूरी है। अगर देश की रेगुलेटरी पॉलिसीज में इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, फ्लिप फ्लॉप देखने को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आज गवर्नमेंट एक बात बोलती है, 2 महीने बाद गवर्नमेंट की जो बात है वो पलट जाती है टैक्स से संबंधित, तो फिर कौन इन्वेस्टर आएगा? इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पर पॉलिसीज में स्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। उनकी इन्वेस्टमेंट खतरे में नहीं आती गवर्नमेंट की बदलती पॉलिसीज की वजह से। वहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। देखो, वोडाफोन केस में जो वर्डिक्ट है हालांकि सरकार के अगेंस्ट आया है। अभी सरकार ने ये नहीं तय किया है क्या वोडाफोन से संबंधित वर्डिक्ट में वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में फिर से अपील फाइल करेंगे या फिर नहीं करेंगे। वोडाफोन वर्डिक्ट में क्या हुआ था आपको याद होगा, हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने वोडाफोन ने जो इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया में, उस संदर्भ में रिट्रोस्पेक्टिव लॉ को इंप्लीमेंट किया था और कहा था कि वोडाफोन को पैसा देना होगा टैक्स के तौर पर जो हज के साथ डील साइन हुई है इस केस में। तो रिट्रोस्पेक्टिव कानून बनाना टैक्सेशन से संबंधित, ये देखो गलत है। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं अच्छा ये होगा कि सरकार वोडाफोन के मामले में अपील फाइल ना करे और इन्वेस्टर्स को एक संकेत दे कि सरकार जो है वो रेगुलेशन में एक
सर्टेनिटी लेके आएगी, स्टेबिलिटी लेके आएगी। तो ये सरकार को दिखाना भी होगा, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।